नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो काफी खास है। आखिर अमेरिकी F-35 को टक्कर देने के लिए रूस का Su-57 कितना कारगर हो सकता है, आज आप इस वीडियो में जानेंगे। दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई हथियारों की रेस के बीच रूस ने अमेरिकी F-35 स्टेल्थ विमानों से टक्कर के लिए अपना हवाई योद्धा मैदान में उतार दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं पीढ़ी के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान सुखोई 57E को पेश कर दिया है। ये विमान रडार की पकड़ में आए बिना सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरकर दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है। यही वजह है कि अब इस विमान को खरीदने के लिए कई देश आगे आ रहे हैं और इस विमान को खरीदने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी तुर्की ले रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने सुखोई 57E को देखते हुए इसे खरीदने का प्रस्ताव भी दे डाला है। एर्दोगन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पूछा कि ये विमान बिक्री के लिए क्या उपलब्ध है, तो इस पर पुतिन ने बताया कि हाँ, आप इसे खरीद सकते हैं। इससे पहले तुर्की अमेरिका से 5वीं पीढ़ी का रडार की पकड़ में न आने वाला लड़ाकू विमान F-35 खरीद रहा था, लेकिन जब तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा तो उसके बाद ये डील खत्म हो गई। अमेरिका से 100 F-35 लड़ाकू विमानों की ये डील रद्द होने के बाद तुर्की की नजर रूस के Su-57E पर है। बताया जा रहा है कि तुर्की के साथ मिलकर रूस इस विमान के सह उत्पादन पर भी बात कर रहा है। अगर बात करें Su-57E के करतब की, बता दें कि रूस ने 2018 में युद्ध प्रभावित सीरिया में Su-57E विमान के सभी हथियारों और बचाव प्रणाली का परीक्षण किया था। बताया जा रहा है कि सीरिया में सफल होने के बाद इसे रूसी एयरफोर्स में शामिल करने की अनुमति दे दी गई। Su-57 को रूसी कंपनी सुखोई ने बनाया है। 5वीं पीढ़ी का ये स्टेल्थ विमान हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में माहिर है। इस विमान को किसी भी मौसम में, चाहे दिन हो या रात हो, किसी भी तरीके की विपरीत परिस्थिति हो, उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ये ध्वस्त कर सकता है और ये ड्रोन विमानों के साथ भी मिलकर काम कर सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो यदि दुश्मन के देशों ने अपने रडार की मदद से कम्युनिकेशन को जाम कर दिया तो भी ये विमान हमला करने में सक्षम है। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये रडार की पकड़ में न आने वाली टेक्नोलॉजी से लैस है। Su-57E सुपरसोनिक गति से उड़ान भरता है। ये विमान कई मिशंस को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसे बनाने में ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने बताया कि Su-57E अपने अड्डों पर से ही दुश्मन के एयर स्पेस पर नजर रख सकता है और उससे कंट्रोल करने के सिस्टम से भी निपट सकता है। 29 जनवरी 2010 को Su-57E ने पहली बार उड़ान भरी थी। अभी कुल 10 विमान उड़ान भर रहे हैं। रूस के इस अत्याधुनिक विमान पर जहां भारत ने भी नजदीकी से नजर बना रखी है, तो वहीं रूस भी चाहता है कि लड़ाकू विमानों की भारी कमी से जूझ रहा भारत उनका ये विमान खरीदे। हालांकि भारत ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वर्ष 2007 में भारत और रूस ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी कि FGFA पर काम करने के लिए सहमति बनाई थी। हालांकि बाद में भारत इस प्रोग्राम से अलग हो गया था। बताया जाता है कि भारत इस विमान के इंजन और रडार की पकड़ में न आने वाली क्षमता से खुश नहीं था। रूस ने ये कहा है कि हमने भारत सरकार के साथ भी चर्चा की है और अभी भी हम इस सौदे को भारत के साथ करना चाहते हैं। हालांकि देर भारत की तरफ से हो रही है। रूस की वायुसेना में अभी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद ही जो देश इसे खरीदना चाहेंगे उन्हें इसे निर्यात किया जाएगा। वहीं भारतीय वायुसेना की तरफ से भी ये बयान आ चुका है कि जब तक भारत इसके परफॉर्मेंस को नहीं जांच लेता, यानी कि कुछ सालों तक इसके ट्रैक रिकॉर्ड को नहीं जान लेता, तब तक भारत इसे अपनी एयरफोर्स में शामिल नहीं करेगा। अगर इसकी परफॉर्मेंस सही रही और इसकी दुर्घटनाएं कम हुई तो भारत इसके लिए आगे बढ़ सकता है, लेकिन तब तक भारत अपने AMCA प्रोजेक्ट को भी काफी आगे ले जा चुका होगा। ऐसे में अब ये सवाल उठता ही नहीं है कि शायद ही भारत Su-57E की तरफ जाए, क्योंकि भारत का AMCA प्रोग्राम अपने प्रोटोटाइप के चरण में प्रवेश कर चुका है और ऐसे में भारत अपने 5वीं पीढ़ी के विमान को 5वीं पीढ़ी का नहीं बल्कि 6ठी पीढ़ी की फीचर्स के साथ तैयार कर रहा है, जो कि Su-57E हो या फिर अमेरिका का F-35 विमान या फिर चीन का नकली J-20 क्यों ना हो, उससे हमारा स्वदेशी AMCA विमान आगे होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।